अगर आपने एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ के लिए अप्लाई किया है तो आपके मन में भी उत्सुकता बनी होगी कि आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे रिटेल कैटेगरी में मिलने के चांसेस वाली कैलकुलेशन। ठीक है, जो जो भी डाउट है आपके मन में वो सभी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि रिटेल कैटेगरी में अगर किसी ने अप्लाई किया है तो उसको मिलने के पूरे पूरे 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पे चांसेस है। मतलब एक लोट यहाँ पे 100% जो है यहाँ पे मिल जाएगा रिटेल कैटेगरी में। वहीं स्मॉल एचएनआई की बात करें तो 6 में से एक इंसान को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगा। बीएचएनआई की बात करें तो 2 में से एक इंसान को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने वाला है। अब आइए समझते हैं इस कैलकुलेशन को, जिससे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब देखिए, यहाँ पे आपको लग रहा होगा, देखिए सभी कैटेगरी में जो ऑफर्स शेयर है और कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है वो यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, अब आप देखोगे अगर मैं रिटेल कैटेगरी की पर्टिकुलर बात करूँ तो रिटेल कैटेगरी में अपने पास में शेयर थे, इतना अप्लाई हुआ, 1.49 गुना ये आईपीओ जो है सब्सक्राइब हुआ। अब आप बोलोगे कि 1 गुना से ज़्यादा हो गया है सब्सक्राइब, तो क्या होने वाला है यहाँ पे, है ना? अलॉटमेंट फुल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो आप ध्यान से समझो यहाँ पे। अब देखिए, रिटेल कैटेगरी जो दोस्तों अपने पास में है, वहाँ पे हमें जो एप्लीकेशन है, अगर मिनिमम कोई इंसान एक लोट भी लगाए, है ना, कितना, एक लोट भी लगाए, यहाँ पे एक लोट में मानो अपने पास में 20 शेयर है। ठीक है, तो अब क्या करता है, रिटेल कैटेगरी में इंसान कितने तक लगा सकता है? 2 लाख रुपए तक लगा सकता है ना। ये तो 15,000 के राउंड, 2 लाख रुपए तक लगा सकता है ना। अब कोई इंसान एक लोट लगाता है, कोई 2 लोट लगाता है, कोई 3 लोट लगाता है रिटेल कैटेगरी में। तो ये जो कैलकुलेशन है मिनिमम एक लोट के अकॉर्डिंग है। अगर कोई मिनिमम एक लोट लगाएगा तो इतनी एप्लीकेशन आनी चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन कितनी आई अपने पास में, जो ये नंबर है उससे कम एप्लीकेशन अप्लाई हुई। ठीक है, सब्सक्रिप्शन कितना हुआ? सब्सक्रिप्शन आप बोलोगे 1.49 गुना हुआ। तो ज़्यादा सब्सक्रिप्शन कैसे हुआ भाई? तो ज़्यादा सब्सक्रिप्शन इसलिए हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी ने एक लोट के लिए अप्लाई किया, किसी ने 2 के लिए किया, किसी ने हो सकता है 13 लोट के लिए अप्लाई किया होगा, है ना। रिटेल कैटेगरी में मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 13 लोट लगाए जा सकते हैं। तो जितनी एप्लीकेशन अपन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं एक लोट के अकॉर्डिंग, तो इतनी एप्लीकेशन आनी चाहिए, इतनी नहीं आई, इससे कम एप्लीकेशन आई, है ना। तो कितने को ने सब्सक्रिप्शन मिला? ये जो अमाउंट है और ये वाला अमाउंट है। ठीक है, आप क्या करोगे, ये जो जितना रिजर्व्ड है ना उसका अप्लाइड में भाग लगा दोगे। मतलब 24 वाले में 26 का भाग लगाएंगे तो 0.91 टाइम्स यहाँ पे जो है आईपीओ का सब्सक्रिप्शन हमें देखने के लिए मिला है। मतलब ये अंडर सब्सक्रिप्शन वाली कैटेगरी आ गई एक तरीके से अपने पास में। ठीक है, लेकिन आप ये नंबर भी ध्यान में रखो कि अपने पास में जो ये हुआ ना, ये 1.49 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ। तो ऐसा नहीं कि जिसने जितने लोड के लिए अप्लाई किया उसको उतना लोड ही मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जब ये अपने पास में अंडर सब्सक्राइब दोस्तों हो गया इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जिसने भी अप्लाई किया है तो यहाँ पे उसको अलॉटमेंट मिलेगा। मिनिमम एक लोड तो यहाँ पे डेफिनेटली मिलने वाला है। तो रिटेल कैटेगरी में सबसे बढ़िया चांस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं कि जिसने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया है उससे सबसे बेटर जो कैटेगरी यहाँ पे निकल के आई, वो कौन सी कैटेगरी निकल के आई? रिटेल कैटेगरी अपने पास में निकल के आई है। यहाँ पे फुल अलॉटमेंट मिलने वाला है जिस एक लोट का। ठीक है ना, 13 लोट भी अगर लगाए तो एक लोट तो कंफर्म यहाँ पे श्योर मिलने वाला है। अगर एक लोट भी लगाए तो एक लोट भी यहाँ पे कंफर्म मिलने वाला है। बाकी एचएनआई कैटेगरी में जैसा कि मैंने आपको बताया 6 में से एक को यहाँ पे मिलने की उम्मीद है, और स्मॉल एचएनआई में, बिग एचएनआई में 2 में से एक इंसान को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने वाला है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बाकी इंतज़ार कीजिए अलॉटमेंट का, और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी। अगर आपको अलॉटमेंट होता तो कमेंट करके बता सकते हो, और बाकी आपने कौन से कैटेगरी में कितने लोट के लिए अप्लाई किया है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो।